राहुल गांधी का जन्म दिवस है, आप लोग भी धूमधाम से मना रहे हैं। आज आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। उन्होंने मना किया था कि मेरा जन्मदिन मनाया नहीं जाए, बल्कि जो कोविड से पीड़ित हैं उनका सेवा का या राहत का कोई भी कार्यक्रम हो सकता है तो आप लोग कर सकते हैं। तो इस अवसर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन मोहन झा जी ने और हमारे प्रदेश कमेटी ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया कि बच्चों को और महिलाओं को कुछ राहत का कार्यक्रम, राहत देने के लिए, कुछ सहायता देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। और कल एक कोविड पीड़ित से जितने लोग गुजर गए, इन सब की आत्मा की शांति के लिए एक सर्वधर्म सभा रखा गया। इस क्रम में मुझे यहाँ आना पड़ा है। 2 महीना हो गया, मैं पीड़ित था इसलिए नहीं आ पाया था, लेकिन आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे सभी नेताओं से मिल के आगे के कार्यक्रम वगैरह निर्णय करने के लिए मैं आया। ये पिछले दिनों जो लोजपा में हुआ उठापटक, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आदमी लालच में कहीं भी चला जाएगा। ये संसद लोग जो गए हैं, उनको जो वोट बैंक को छोड़ के गए, उनका वर्तमान आवश्यकता कुछ होगा, सत्ता में बने रहने का या कोई ज़रूरत होगा, वोट को वो लोग ज़रूरत नहीं समझे। क्योंकि वोट बैंक जो वो लोग लोजपा से चले गए, उनका वोट बैंक खत्म हो गया। तो अगले बार उनमें से जितना मुश्किल हो जाए, तो गलत किया, अच्छा राजनीतिक निर्णय नहीं। नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहेगी, आप कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, वो किस तरह से कर रहे हैं, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को किस तरह से समझ रहे हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, वो वही जाने, उस पर हम क्या कहें। कहा जा रहा है सर कि कांग्रेस के कई नेता जदयू के संपर्क में हैं, एक आधार पर है। जेडीयू का ऐसा दावा है। इसका मतलब मैं नीतीश कुमार जी मेरे मित्र हैं तो मैं संपर्क में हूँ तो जाएगा। अशोक चौधरी पार्टी का प्रेसिडेंट रहे हैं, कई लोगों से उनका मित्रता है, हम बातचीत होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दावे के हमारे एमएलए लोगों ने तो कितना बोल्ड स्टेप लिया है, आप देख चुके हैं, उनका बयान वगैरह मेरे पास पहुंचा है। आप सीपी सिंह कहते हैं डूबती नाव हो चुकी है कांग्रेस, बंगाल में जहाँ सरकार होती थी वहाँ पर सीट नहीं रहना चाहते हैं कांग्रेस में। अब कांग्रेस कितना मजबूत हुआ है इन दिनों, ये भी आप लोग देखे हैं। दूसरे पार्टी भी कितना चिंतित है कांग्रेस की मजबूती से। तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ये क्या है, ये बिहार में तो पता चल गया है। और आगे कांग्रेस इससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा मजबूत होगा। विधायकों की टूट सर पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। विधायकों में जो टूट की बात हो रही है सर, तो कोई बेकार की बात है, कोई आधार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई भी गपशप कर देगा और इसको लेके आप लोग चलाएंगे तो क्या फायदा, क्या? तो लगातार गपशप कर रहे हैं, हर बार बोलते हैं। इन गपशप का कोई आधार होना चाहिए, कोई ठोस एक व्यक्ति किसी दूसरे विधायक से या किसी से बात किया हो, है नहीं? कोई जब ठोस आधार नहीं है तो हवा की बात को मुद्दा बनाए बिहार जैसे राज्यों में, ठीक नहीं। एक लोजपा के चले गए कुछ लोग, उनका आधार को खत्म करके गए, कॉम्प्रोमाइज किए, व्यक्तिगत राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो राजनीतिक कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये व्यक्तिगत कॉम्प्रोमाइज। चिराग पासवान के लिए क्या विकल्प बच जाता है सर? क्या ऑफर करेंगे कम एंड ज्वाइन कांग्रेस? चिराग पासवान नौजवान आदमी हैं और इनके पिताजी का आशीर्वाद उनके पर था। वो जिस तरह से राजनीति को समझते हैं, अपना सूझबूझ के साथ कोई भी निर्णय लेंगे, अगर अच्छा लेंगे तो उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। ये अच्छा निर्णय किसे कहेंगे सर, कांग्रेस के साथ आना या फिर जहाँ है? नहीं, ये हम नहीं कह सकते, उनके लिए क्या अच्छा है वो समझेगा। मगर क्या ऑफर होगा आप लोग की तरफ से अगर आना चाहें? ठीक है, कांग्रेस में काफ़ी लोग अभी ज्वाइन किए हैं और आने वाले हैं भी। और कांग्रेस विश्वास करता है दलित, पिछड़े
बैकवर्ड लोग जितने हैं और सभी धर्म जाति के लोग जो आना चाहते हैं कांग्रेस में आ रहे हैं, जो भविष्य में आना चाहेंगे आएंगे। आना जाना एक प्रक्रिया है। तो इसमें हम पहले से क्यों कहें, जब तक हम चिराग जी के बारे में कुछ नहीं बात चले या चिराग जी का ओपिनियन पता नहीं चले, तो ऐसे कहने से कोई अर्थ नहीं है। अभी कमजोर हो गए चिराग, अभी के समय में कुछ सहयोग आप लोग अभी मोदी के हनुमान खुद को कहते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, और यही डर है कि आप लोग लेना नहीं चाहते हैं, हनुमान को इधर लाना नहीं चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चिराग एक इंस्ट्रूमेंट है। चिराग कैन बी ए बेटर इंस्ट्रूमेंट फॉर बिहार पीपल, फॉर एनीवन। तो इसको हम आने नहीं आने का हम बात नहीं करना चाहते। सर एक चीज़ और है सर कि अभी आने वाले समय में कांग्रेस ने बिहार की पॉलिटिक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी तय की है सर? क्या आप लोग आगे कुछ आंदोलन, नया विकल्प लेकर आए हैं, कुछ नया आंदोलन होगा? नहीं, आने वाले दिनों में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स लोग जाएंगे दिल्ली और सीनियर लीडर हाईकमान से बातचीत करेंगे। और अभी तक हमने जो किया है, ये किसान यात्रा के बाद बीच में कोविड बिहार में भी बहुत भयंकर हो गया, तो अभी शांत हुआ है, तो अभी कार्रवाई आरंभ शुरू हो गया। आज से सोच लीजिए कि आने वाले दिनों में सबसे सलाह मशवरा करके पेट्रोल और अरे रुको यार, हाँ सर, क्या स्ट्रैटेजी होगी सर? हम सब मिल के सीनियर लीडर लोगों से मैं आजकल में मिल रहा हूँ, सभी सीनियर लीडर, और सबसे मिलने के बाद अपने अपने जिले से आए हैं। हम सीनियर लीडर कुछ दिल्ली जाएंगे, बात करेंगे और रणनीति बनाएंगे। मतलब दिल्ली में फीडबैक लिया जाएगा सर कि क्या आगे करना है, क्या? नहीं, कोविड के समय में मास कार्यक्रम नहीं हो सकता, बट लीडर जाके, ये मैं हाईकमांड नहीं हूँ, डायरेक्ट लोगों का मार्गदर्शन सीनियर लोगों का हाईकमांड के साथ होना चाहिए और एक निर्णय होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। सर एक सवाल और है सर, कांग्रेस कमेटी का गठन को बात आपने आपके के साथ कहा था सर, कमेटी के गठन को लेकर सर यही तो सीनियर लोग जब बात करेंगे नेता से, उसके बाद चलते हैं।